ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। पिछले हफ्ते के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि निफ्टी इस हफ्ते पूरा कामकाज मात्र 99 पॉइंट पे ही कर दिया और इस सप्ताह मेरी आशंका थी कि निफ्टी साइडवेज चलेगा या नहीं तो निफ्टी निगेटिव, ऐसा दिख रहा था जो मैंने बताया था। और कई लोग जो है निफ्टी को 15,500 तक देख रहे थे, वो भी सही थे क्योंकि मार्केट में सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव ही थी। और निफ्टी ने 16 फरवरी को ये नया इतिहास रचने की कोशिश भी की और 16 फरवरी को 15,431 का हाई बना के एक नया टॉप क्रिएट किया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कि 15,500 के करीब टच करने की कोशिश की, मगर बाजार का आज लगातार 4th कंसेक्यूटिव डेज लगातार मार्केट नीचे यानी कि रेड में क्लोज बंद होना शुरू हुआ है। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सबों से मेरा निवेदन है कि कृपया जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अब तक ये नहीं समझे है कि ये चैनल क्या बताता है, तो मेरे पुराने वीडियो को देखें। अब तक जितने भी एनालिसिस है वो 100% सही निकली है। एक तो वीडियो को देखें, और चूंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे ताकत देता है। मुझे भी लगता है कि मुझे कई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो आप उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं चर्चा के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस 16 तारीख को जो है निफ्टी 15,431 का एक हाई टॉप बनाया, मगर सेलिंग प्रेशर के कारण लगातार बाजार जो है अपने आप को नीचे सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो 14,981 की आई है। आज यानी कि 19 फरवरी 14,981 की क्लोजिंग आई है। और मार्केट जो है आज, जैसा कि आप लोग ये डेली चार्ट पे देख रहे हो कि एक मार्केट 21 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि जो कि आ रहा है 14,849 पे, इसके ऊपर ही सपोर्ट लिया और यहाँ पर आके रुक गया। अदरवाइज ये मार्केट पिछले 4 कंसेक्यूटिव डेज से लगातार नीचे आ रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये अभी आप चार्ट देख रहे हो, मैंने 2 बॉटम को एक टॉप से कनेक्ट करके एक चैनल ड्रॉ किया था और उसके मिड ऑफ द चैनल भी ड्रॉप किया था। यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस चैनल की बात कर रहा हूँ। इसका टॉप जो है वो 15,500 पे और बॉटम जो है वो बॉटम लाइन, ये वाली लाइन जो है वो 14,000 पे है। और आज की क्लोजिंग जो आई है वो तकरीबन यहीं पर आज की जो 14,981 की आई है। और अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे मैं वॉल्यूम की बात करूं चाहे वो RSI की बात करूं, ये लगातार नीचे दिखाया जा रहा है या दिख रहा है या ऐसा प्रतीत होता है कि और भी नीचे जाएगा। तो मैंने ये जो चैनल जो ड्रॉ किया था, मिड ऑफ द चैनल ड्रॉ किया था, तो अब जो है ये कैंडल मिड ऑफ द चैनल के नजदीक आ रहा है। इसका ये मतलब साफ जाहिर होता है कि बाजार जो है वो 14,000 की तरफ ये तेजी से बाजार जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, 21 दिन का मूविंग एवरेज जो है 14,849 पे खड़ा है और 34 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 14,600 पे है। और इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 14,700 का जो लेवल है वो बहुत ही वाइटल सपोर्ट लेवल है। अगर इसको काटता है तो निफ्टी को हम सीधे 14,000 तक हम देख सकते, क्योंकि इससे पहले भी निफ्टी 2 बार ये 55 डेज के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा भी फॉल होता है निफ्टी का तो हम 14,000 तक, तो ऐसी उम्मीद जाहिर है, आशंका है और मेरी एनालिसिस से भी ऐसा लगता है कि निफ्टी ये 14,000 तक हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है। और सेलिंग प्रेशर का एक वाइटल रीजन है कि अभी जो कोविड है वो फिर से जो है वो नई तरह से इसकी संख्या तादाद बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कई जगह अभी सिंगल डेज का और इसका लॉकडाउन होने की बात कर रही है। तो एक मार्केट में अंदर एक थोड़ा सा पैनिक भी है कि अब अगला स्टेप गवर्नमेंट का
क्या होगा। इसीलिए जितने भी बायर या सेलर हैं बड़े बड़े, जो FII हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या घरेलू जो बड़े बड़े मगरमच्छ लोग हैं, वो जो है अपना हाथ खींच रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। और चूंकि ऑलरेडी ये जो है काफी निफ्टी जो है या सेंसेक्स काफी हाई इस पे चल रहा है, तो दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बुक करके ही निकल रहे हैं। और अभी थोड़े दिन इसको क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बात किया कि अभी इस मार्केट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय एक कोविड के, कि कोविड एक नई तरह से फिर अपना पंख फैला रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी करीब करीब अच्छा खासा है, मोमेंटम भी देखो तो करीब करीब ठीक ही ठाक है। और इसमें हम RSI की बात करें तो ये RSI भी क्या है, ये डाउन की तरफ जो है निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव कन्वर्जेंस जो है इसमें आ रहा है, क्योंकि 58 पे RSI है और टुवर्ड्स डाउन है। और MACD की अगर हम बात करते हैं तो MACD क्रॉस ओवर है, जो वो भी जो है निगेटिव क्रॉस ओवर है। यानी कि इस हफ्ते मुझे लगता है, जहां तक मेरी बात है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते तो पक्का 600 तक तो निफ्टी आ ही जाएगा, लेकिन 600 के नीचे भी आ सकता है। 14,600 पर भी सपोर्ट है, तो उस पर सपोर्ट ले सकता है, और नहीं तो 14,000 की तरफ हम 14,200 की तरफ हम निफ्टी को देख सकते हैं। लेकिन यहां तक के जाने से पहले एक बार हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को भी हम देखेंगे, और वहां देखेंगे कि वहां पर जो बड़े बड़े जायंट्स मगरमच्छ लोग बैठे हैं, उनका क्या रुझान है, ऑप्शन चेन कैसा बिल्डअप हो रहा है, यानी कि कॉल की तरफ या पुट की तरफ, यानी मार्केट आगे की तरफ हो रहा है या पीछे की तरफ हो रहा है, या फाइटिंग कहाँ पर है, कौन ज्यादा, या कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पर किसको क्या समझ रहे हैं। तो उससे एक हमको पर्सपेक्टिव मिलता है, व्यू मिलता है। तो उस व्यू को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और उसके बाद फाइनली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करने से पहले मैं ये चर्चा करूंगा कि अगला जो हमारा जो होगा ये ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग हम कैसे करें, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरी क्या होनी चाहिए ऐसे सिनेरियो में, तो हम इसकी चर्चा करें। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं NSE के वेबसाइट पे, और जैसा कि अभी जो शुक्रवार को जो मार्केट जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, वो 14,981 की आई है, यानी 19 फरवरी की। और अभी जिस ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट है वो 25 फरवरी की है। और यहाँ पर जैसा कि बताया मैंने कि इसमें कॉल साइड और पुट साइड दो तरह के हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। तो कॉलर का व्यू जो है वो होता है बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इससे हम रेजिस्टेंस का पता करते हैं। और जो पुट बायर है, इसका व्यू होता है बियरिश निगेटिव, तो उससे हम मार्केट सपोर्ट का पता करते हैं। और जैसा कि बताया कि ये जो अभी जिस ऑप्शन चेन को हम एनालाइज कर रहे हैं, और अभी जो एक्सपायरी हुई है यानी 19 तारीख की फ्राइडे की, उसकी क्लोजिंग जो आई है वो 14,981 की आई है। तो आगे अब हम देखेंगे कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट जो हमको बिल्डअप दिख रहा है यहाँ कॉल साइड में, ये हम देख रहे हैं 52,938 का, यानी 52,938 का। ये 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिख रहा है। उसके बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 45,429। ये 15,200 के स्ट्राइक प्राइस पे 45,000 का है। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट हम देखते हैं तो 40,000 का भी है। ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इतना बिल्डअप हुआ है 40,740 का। ये स्ट्राइक प्राइस 15,300 के उस पर जनरेट हुआ है। और वहीं अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग भी सबसे ज्यादा हमको 15,200 के स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है, जो कि है 5,75,398। और उसके बाद 15,500 पे भी हम देखते हैं तो ये तकरीबन 14,000 का है। लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ 18,000 का, यहाँ पे 18,000 का 5 लाख ये वॉल्यूम है। 18,382 का जो है ये जनरेट है स्ट्राइक प्राइस किस पे, 15,200 के ऊपर। तो ये तो हो गई कॉल साइड की बात। यानी कि कॉल साइड में हम देखते हैं रेजिस्टेंस का पता करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा इमीडिएट रेजिस्टेंस अब 15,200 पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि ये 15,200 को अगर पार करता है तो फिर निफ्टी को हम ऊपर चलते हुए आसानी से देख सकते हैं। वैसा इससे भी प्रूव हो रहा है ये ओपन इंटरेस्ट को देखने से।
अब इसी तरह से अगर हम पुट साइड की बात करें तो इमीडिएट पुट साइड में जो है ये 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देखते हैं कि 43,978 का ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो सीधे 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देख रहे हैं कि 35,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट है। यानी कि नीचे पुट से हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में जो है अभी इमीडिएट तो 15,000 पे, अभी 14,981 पे क्लोजिंग आई है, लेकिन 14,500 पे 35,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है। उसके बाद इमीडिएट 14,800 के भी प्राइस पे ये एक गुड सपोर्ट 28,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 28,413 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसी तरह से डाउन साइड में हम बात करें तो 14,600 पे भी ये तकरीबन 20,301 ओपन इंटरेस्ट जो है अभी तक ओपन है। और वहीं पुट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो पुट राइटिंग सबसे ज्यादा जो है वो 14,800 के स्ट्राइक प्राइस 14,800 के स्ट्राइक प्राइस पे 8,406 की यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट 14,500 तक बुल और बियर की फाइटिंग है और उधर 15,500 तक, ये दोनों जो है एक 1,000 पॉइंट का जो है 14,500 से 15,500 जो रेंज बन रहा है ये। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है कोविड का भी उस पर से जो आ गया है तो मार्केट को जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो थोड़ा निगेटिव लग रहा है, यानी थोड़ा मार्केट में करेक्शन होगा। तो अब ऐसे में स्ट्रेटेजी जो पिछली स्ट्रेटेजी थी हमारी वही हम करेंगे कि बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन सेल ऑन राइज करने से हम बचेंगे क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। और हर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस जहां जहां पर अगर रेजिस्टेंस में जाता है तो हम फिर वहां पर छोटा सा एक थोड़े से पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वही है कि बाय ऑन हम डिप करें, सेल ऑन राइज से थोड़ा सा बचे। अब आ जाइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सपोर्ट जो होगा वो 14,898 का होगा। ये 14,898 अगर टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 14,855 का होगा। इसको भी अगर तोड़ देता है तो तीसरा सपोर्ट मेरा 14,777 का होगा और ये भी अगर टूट जाता है तो 14,651 का होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी को अगर हम 14,700 टूटता है तो हम निफ्टी को फिर 14,000 तक देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए ये 14,651 यानी 14,500 तक का जो भी है आपका टारगेट वो इसी रेंज में चलना चाहिए। अगर बीच में इससे ज़्यादा भी कुछ होता है तो बीच में मैं नया वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और रेजिस्टेंस की अपसाइड की अगर बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो मेरा 15,023 पे आएगा। उसके बाद ये अगर इसको तोड़ देता है तो 15,101 और ये भी अगर टूट जाता है अपसाइड में तो 15,164 और ये भी अगर टूट जाता है तो 15,227। 15,227 अगर ये टूटता है तो फिर निफ्टी को हम ऊपर अपने चाल से चलते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो अपने क्वेरी को लिखें, और अगर कुछ अलग तरह के वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें कि किस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो मैं बनाने की कोशिश। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों परिचितों समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।